नमो नमः मित्राणि सादरं वन्दनानि अभिनन्दनानि च। एहि मित्र संस्कृतं पठामः। संस्कृतभाषा शिक्षणस्य आभासीयकक्षायां पुनः भवतां सर्वेषां स्वागतम् अभिनन्दनं च। तो मित्रों, पिछले पाठ में हमने ये पढ़ा कि कम से कम चीज़ों को लेकर, कम से कम शब्दों को, कम से कम विभक्तियों को लेकर के हम कैसे व्याकरण के नियम के अनुसार संस्कृत में वाक्य का निर्माण कर सकते हैं, बोल सकते हैं, संस्कृत में संभाषण कर सकते हैं, ये हमने सीखा है। तो आज उसी का कुछ जो अंश बाकी है, हमने कारक के बारे में, विभक्ति के बारे में, लिंग के बारे में, वचन के बारे में जानकारी हासिल कर ली। और अब उसमें एक शब्द है अंत वाला, यानी किस से अंत हो रहा है। तो अंत, जैसे हमने अकारांत बताया था, अंत, इसमें अकारांत, अकारांत पुल्लिंग और अकारांत नपुंसकलिंग। आकारांत स्त्रीलिंग और ईकारांत स्त्रीलिंग। ये केवल 4 प्रकार के अंत वाले हम पदों की जानकारी कर लेते हैं तो धारा प्रवाह संस्कृत बोल सकते हैं, संस्कृत का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो जैसे अकारांत में कल हमने बालक, देव, गणेश, नर, खग, मास, यानी जिसके अंत में अ है, अ से जिसका अंत होता है और यदि पुल्लिंग है तो सबका रूप एक समान चलेगा। रहा फल का, ये नपुंसकलिंग का, तो इसमें फल है, गृह है, पुष्प है। ये नपुंसकलिंग में जितने भी पद हैं वो सबका रूप एक समान में चलेगा। और मजे की बात तो ये है कि केवल प्रथमा विभक्ति और द्वितीया विभक्ति इसी में परिवर्तन होता है। और भी मजे की एक बात है, जो प्रथमा विभक्ति में होता है वही द्वितीया विभक्ति में ही। प्रथमा में जैसे फलम फले फलाने, और द्वितीया में भी वही फलम फले फलानि, गृहं गृहे गृहाणि, पुष्पं पुष्पे पुष्पाणि, मंदिरं मंदिरे मंदिराणि, छत्रं छत्रे छत्राणि। ऐसे असंख्य आपको नपुंसक पद मिल जाएंगे, तो आप उसका उपयोग करिए। अब आ गया आकारांत स्त्रीलिंग। इसमें लता शब्द है,
बाला शब्द है, गीता शब्द है। तो ऐसे जिसके अंत में आ है उन सारे शब्दों के रूप एक समान चलेंगे। लता लते लता, बाला बाले बाला, गीता गीते गीता, बालिका बालिके बालिका। अनेक ऐसे जितने भी आ से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्द हैं सबका रूप एक समान चलेगा। और आइए एक और है ईकारांत स्त्रीलिंग। नदी, काशी, लेखनी, ये यानी जिसके अंत में दीर्घ ई है, ऐसे स्त्रीलिंग पदों के रूप एक समान चलते हैं। जब आप शब्दकोश खोजित में देखेंगे तो ऐसे असंख्य हजारों शब्द आपको मिल जाएंगे। तो चिंतन करिए, एक का रूप याद कर लिया तो समझ लीजिए हजारों शब्दों के रूप याद हो गए। ये 4 प्रकार के शब्दों का रूप याद कर लिया तो 1,000 भी ध्यान में रहा तो 4,000 ऐसे शब्दों के रूप हमको ध्यान में आ जाएंगे। और धारा प्रवाह वयम संस्कृतेन संभाषणं कर्तुं समर्थाः भवेमः। अतएव अभ्यासस्य आवश्यकता अस्ति। अधिकाधिक अन्तानाम् आवश्यकता एव नास्ति। केवलं चतुर्णाम् अन्तानां प्रयोगं कुर्वन्तु। आप कहेंगे कि ये केवल 4 ही प्रकार का बता रहे हैं, तो जी हाँ 4 प्रकार का है। और ये मैं फिर बताता हूं, ये पाठ्य पुस्तक के लिए मैं नहीं बता रहा हूं। आप संस्कृत धारा प्रवाह बोले, मैं इसके लिए बता रहा हूं। नहीं तो ग्रंथ में तो और भी प्रकार के शब्द हैं, जैसे ह्रस्व इकारांत, ह्रस्व उकारांत, दीर्घ उकारांत, ओकारांत, रीकारांत, व्यंजनांत यानी व्यंजन से पयस, राजन आदि आदि अनेक आपको शब्द मिलेंगे अंत वाले। तो उनके चक्कर में नहीं पड़ना है। उनके चक्कर में पड़े तो पड़े रह जाएंगे। और केवल व्याकरण के नियम जानने से ही काम नहीं होगा, उसका प्रयोग करिए। जैसे कार्यानि कानि कानि यंत्राणि भवन्ति इति एकः बालकः जानाति परं कार्यानं चालयितुं न जानाति। द्वितीयः बालकः कार्यानं चालयति आनन्देन परं कार्याने कानि कानि यंत्राणि सन्ति सः सम्यक् न अवगच्छति। अतएव अत्र व्याकरणे के नियमाः सन्ति बहुचिन्तनं मास्तु, प्रयोगं कुर्वन्तु। ज्येष्ठानाम् अनुसरणं कुर्वन्तु यथा ते वाक्यं वदन्ति। तो मित्रों, कुछ और भी बातें मैं आपके शंका का समाधान करना चाहता हूं। यदि समस्या है आपके साथ रीकारांत, ये पितृ शब्द यदि आ गया
तो क्या करेंगे? अलग से रूप याद करना है? नहीं, इसके पर्यायवाची पदों को खोजेंगे। तो पर्यायवाची एक पितृ शब्द के लिए पिता को हम लोग जनक ही कहते हैं। जनक कहते हैं ना, तो ये जनक क्या है? अकारांत पुल्लिंग है। इसका रूप कैसे चलेगा? वही बालक की तरह, बालकः बालकौ बालकाः, जनकः जनकौ जनकाः। ठीक है। यदि मातृका आ गया तो जननी का प्रयोग करेंगे। दीर्घ इकारांत नदी की तरह रूप चलेगा। यथा नदी नद्यौ नद्यः, उसी तरह जननी जनन्यौ जनन्यः। आसान है। तो पर्यायवाची पदों को हम प्रयोग में ला करके संस्कृत को सरल बनाएंगे, क्योंकि ये सब के सब हमारे शब्दकोश में, भंडार में सब पड़े हुए हैं। इनका उपयोग करिए, खोजिए। आइए, यदि आप कहते हैं कि ह्रस्व उकार गुरु आ गया, तो तब क्या करेंगे? इसमें एक पद जोड़ देना है। गुरु में वर जोड़ दीजिए, गुरुवर। तो क्या हो जाएगा? अर्थ में कोई अंतर होगा क्या? नहीं होगा, है? और ये उकारांत न होकर के गुरुवर क्या हो जाएगा? अकारांत होगा। अकारांत पुल्लिंग, और ये ईकारांत स्त्रीलिंग, और ये अकारांत पुल्लिंग, ये बनेंगे। यदि साधु रहे, दोनों में एक ही है, तो इस वर के स्थान पर साधुवर्यः प्रयोग कर सकते हैं, या महोदयः। साधु महोदयः, ये क्या हो जाएगा? अकारांत पुल्लिंग हो जाएगा, उकारांत भी। यदि इकारांत मुनि शब्द रहे, तो यहां भी वर जोड़ दीजिए। मुनि वरः, मुनिवर, तो यह भी क्या हो जाएगा? अकारांत पुल्लिंग हो जाएगा। तो ऐसे कुछ प्रयोग हैं जिसके माध्यम से हम भिन्न भिन्न अंत वाले पदों को भी उन चार अंतों में मिला सकते हैं। आइए, एक राजन शब्द आ जाता है, व्यंजनान, क्या करेंगे यहां? तो महाराज कर दीजिए, महाराज। ये क्या हो जाएगा? अकारांत पुल्लिंग हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हमारे संस्कृत वाङ्मय में पड़े हुए हैं। आवश्यकता है उन्हें प्रयोग में लाने की।
हिंदी भाषा में जितने भी तत्सम शब्द हैं ये प्रायः संस्कृत के ही शब्द हैं। उन्हें केवल पद बना करके आप प्रयोग में ले आइए तो संस्कृत आपकी अच्छी हो जाएगी और बोधगम्य भी होगा, क्योंकि हिंदी में उसका अर्थ भी लोग जानते हैं। जलम आनयतु ये यदि बोलते हैं सरल है, यदि बोलते हैं वारी आनयतु तो कठिन हो जाएगा। इसलिए सरल शब्दों को खोजना। तो ये कुछ बातें अंत से संबंधित थी जो हमने आपको बताया। तो इतनी बातों की जानकारी जब हम रखेंगे तो संस्कृत सरल है ये समाज भी समझेगा, और जब हम प्रयोग करेंगे तभी समाज समझेगा। इसलिए आप सब से निवेदन है, संस्कृतेन वदन्तु, चिंतनम संस्कृतेन, पठनम संस्कृतेन, लेखनम संस्कृतेन, स्वप्नमपि पश्यामश्चेत् संस्कृतेन इति संकल्पम कुर्वन्तु। ऐसा संकल्प लेकर यदि आप आरंभ करते हैं, आरंभ में सबसे गलती होती है तो कोई डांटेगा नहीं आपको। जब छोटा बच्चा चलने का अभ्यास करता है तो चलता है, गिरता है, तो क्या माँ उसको पीटने लगती है? पिताजी उसको पीटते हैं क्या, या उलाहना देते हैं क्या, उसे लज्जित करते हैं क्या? नहीं करते, बल्कि उसका प्रोत्साहन, उत्तिष्ठतु उत्तिष्ठतु, आगच्छतु आगच्छतु आगच्छतु, उसका प्रोत्साहन करते हैं हंसते हुए। फिर वह बालक फिर उठता है, फिर चलता है। आप सभी शिक्षकों से मेरा यही निवेदन है, आप अपने छात्रों को प्रेरित करिए, उनके मुंह को खोलने का प्रयत्न करिए, संस्कृत के वाक्य उन्हें श्रवण कराइए। यदि भवन्तः शिक्षकाः संस्कृतेन वदिष्यन्ति, भवतां मुखतः यदि संस्कृत भाषा निःसृता भविष्यति तर्हि छात्राः निश्चयेन संस्कृतं वदिष्यन्ति। मित्राणि, एतं विषयम् अत्रैव विरमामि। इस विषय को यहीं पर छोड़ता हूं और कल फिर आगे जो पठते एक क्रियापद है वो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, उसमें क्या क्या मिला हुआ है, हम उस पर चिंतन मंथन करेंगे। किंतु आपसे आग्रह होगा, आप संकल्प लें कि मैं संस्कृत पढ़ूंगा, अहम संस्कृतं पठिष्यामि, अहम संस्कृतं लेखिष्यामि, अहम संस्कृतेन भाषणं करिष्यामि, अहम संस्कृतेन संभाषणं करिष्यामि। यदि भवतां दृढनिश्चयः भवति तर्हि मम परिश्रमः अपि सफलः भविष्यति। तो आप इसे अपने मित्रों को भी प्रेषित करिए, स्वयं अभ्यास करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमो नमः, पुनर्मिलामः।